फ्रेंड्स, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, इसमें पैसा डूब जाता है। लेकिन क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इन्वेस्टर का बिहेवियर। अक्सर लोग स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं बल्कि अपने इमोशन से डिसीजन लेकर लॉस करते हैं। रिसर्च बताती है मार्केट उतना लॉस नहीं करता जितना इन्वेस्टर का बिहेवियर लॉस कराता है। तो इसी गैप को फाइनेंस की लैंग्वेज में इन्वेस्टर्स बिहेवियर गैप कहा जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं ये बिहेवियर गैप क्या है, इन्वेस्टर ये गलती क्यों करते हैं और इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं आप ही के लिए बनाए गए यूट्यूब चैनल एमके फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड। फ्रेंड्स, कार्ल रिचर्ड्स एक मशहूर फाइनेंशियल प्लानर ने इस टर्म इन्वेस्टर्स बिहेवियर गैप को पॉपुलर किया था। बिहेवियर गैप का सिंपल मतलब है इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला एक्चुअल रिटर्न और इन्वेस्टर को मिलने वाला रिटर्न के बीच का डिफरेंस। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक या मार्केट ने 10 साल में 12% का एनुअल रिटर्न दिया, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को सिर्फ 60% का रिटर्न मिला। तो ये जो 5% का डिफरेंस है वही बिहेवियर गैप है। फ्रेंड्स, इस ग्राफ को देखिए, या लेफ्ट साइड में एक्चुअल मार्केट या इन्वेस्टमेंट ने 12% का रिटर्न दिया, लेकिन राइट साइड में इन्वेस्टर को सिर्फ 7% का रिटर्न मिला। यानी मार्केट ने पैसा बनाया पर इन्वेस्टर ने अपने फियर और ग्रिड की वजह से कम रिटर्न अर्न कर पाया। ऐसा इसलिए जब मार्केट गिरता है तो लोग डर कर पैनिक में सेल कर देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लेट एंट्री करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण लोग शॉर्ट टर्म इमोशन से डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट का रिटर्न और इन्वेस्टर का रिटर्न के बीच में गैप बनता है, और इस गैप को इन्वेस्टर्स बिहेवियर गैप कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस इन्वेस्टर बिहेवियर गैप के 5 बड़े कारण हैं। पहला, फियर यानी डर। जब मार्केट 10% गिरता है तो न्यूज चैनल पर सुनामी और क्रैश जैसे वर्ड सुनकर हम डर जाते हैं और लॉस में शेयर बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में 20% के गिरावट को देख लोग डर के मारे लॉस में शेयर्स बेच देते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद जब मार्केट रिकवर हो जाता है जो उसका लॉस कवर कर सकता था और हो सकता था वो प्रॉफिट में भी आ जाता, पर इन्वेस्टर इससे बाहर ही रह जाता है क्योंकि उसने पहले ही शेयर्स को बेच दिए होते हैं। दूसरा कारण है ग्रीड यानी लालच, या इसे फोमो भी कह सकते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई स्टॉक 40% या 50% बढ़ चुका होता है और उसकी सब लोग बात कर रहे होते हैं, तब हम ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि सब पैसा कमा रहे हैं और मुझे भी इससे पैसा कमाना है, और हम हाई प्राइस पर एंटर करते हैं। और अक्सर वही टाइम मार्केट का पीक टाइम होता है, जिससे हम उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते जितना मार्केट करके देता है। तीसरा, न्यूज और रूमर्स। टीवी न्यूज, व्हाट्सएप टिप्स या सोशल मीडिया के बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। जब प्रोफेशनल इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वही रिटेल इन्वेस्टर न्यूज देखकर पैनिक कर देते हैं और कहीं भी एंट्री या एग्जिट कर जाते हैं। नतीजा, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कम, जबकि प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने स्ट्रेटेजी से एंट्री और एग्जिट करते हैं। और चौथा, ओवर ट्रेडिंग। बार बार पोर्टफोलियो चेक करना और हर छोटे उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करना ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्सेस को बढ़ाता है, जो रिटर्न्स को कम कर देता है। और पांचवा, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। ये याद रखें, स्टॉक मार्केट में वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनती है, लेकिन बहुत से लोग 5-6 महीने में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। जब ऐसा नहीं होता है तो इनमें से ज्यादातर लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेन सवाल, बिहेवियर गैप को कैसे अवॉइड या कम करें। बिहेवियर गैप को कम करना है
तो हमें इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, लॉन्ग टर्म विजन रखें। स्टॉक मार्केट को 10-15 साल का गेम समझे, ना कि 7-8 महीने का। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट आपको शानदार रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। दूसरा, रेगुलर इन्वेस्टमेंट या एसआईपी करें। रेगुलर इन्वेस्टमेंट या एसआईपी से मार्केट टाइमिंग की टेंशन दूर हो जाती है। एसआईपी के जरिए डिसिप्लिन और ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होता रहता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे आपके इमोशंस बीच में नहीं आते। तीसरा, 5 मिनट रूल। अगर आप जब भी पैनिक में आकर बेचने का मन करे तो 5 मिनट रुक जाए और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को याद करे और अपने आप को समझाए कि ये इन्वेस्टमेंट आज के दिन के लिए नहीं किया गया है, आज सिर्फ वैल्यूएशन कम हुआ है। जब मार्केट रिकवर करेगा तब आपको रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। यही रिटर्न्स देखने के लिए मार्केट में टिके रहना जरूरी है, तो पेशेंस रखें। चौथा, मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी समझे। हिस्ट्री बताती है कि हर क्रैश के बाद मार्केट ने रिकवरी की है और अपना हाई भी बनाया है। और पांचवा, फाइनेंशियल प्लान फॉलो करें। रैंडम इन्वेस्टिंग के बजाय एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान के साथ इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन 5 बातों को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी भी बिहेवियर गैप कम हो सकती है और रिटर्न्स बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन 5 बातों को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी बिहेवियर गैप कम कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। तो ये याद रखें, इन्वेस्टिंग सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि ये एक टेम्परामेंट यानी स्वभाव का खेल है। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने इमोशंस को बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन और इमोशंस कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो मार्केट से पैसा कमाने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। जो इन्वेस्टर पैनिक नहीं होता वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके काम आए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल एमके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।